OLED, AMOLED, POLED, सुपर एमोलेड प्लस। ये सुपर एमोलेड वाले में यार मैसेज आया है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। इतनी कंफ्यूजन है ना, मैंने देखा अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लो मेरे पास S22 अल्ट्रा है और इसमें मैं कह देता हूँ कि इसके अंदर दिया हुआ है OLED डिस्प्ले, कमेंट आता है भाई तुझे कुछ पता ही नहीं इसके अंदर सुपर एमोलेड है। मी लाइक करते हैं आज की वीडियो में प्रबंध। उसके बाद P एमोलेड आपने सुना होगा, वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है एकदम से, लेकिन मोटरोला के अभी फोन आया ना जैसे G52, सो क्या ये P एमोलेड बैड क्वालिटी की होती है एज कम्पेयर टू एमोलेड? और ऐसा क्या हो जाता है कि अभी हमने माइक्रोमैक्स का एमोलेड टेस्ट किया तो बैड क्वालिटी की थी बिकॉज कलर्स अच्छे नहीं थे, वहीं पे हमने बहुत सारे फोन में बेटर कलर्स देखते हैं। और ऐसा क्या होता है आईफोन 13 प्रो जैसे मेरे पास, इसके अंदर सैमसंग ने डिस्प्ले सप्लाई किया, इसका कलर अलग है। सबका समाधान इस वीडियो में होगा और आज थोड़ा सा मतलब स्कूल वाली फीलिंग दिलाऊंगा आपको। अटेंडेंस लूंगा सबसे पहले तो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का और काफी सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल के लिए तो गूगल बाबा है ही है, लेकिन जो एक नॉर्मल व्यूअर जब हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए वीडियो। एक होता है एमोलेड, मैं कैसा लिख रहा हूँ इस पर ध्यान मत देना और लेटेस्ट आप सुन रहे हो POLED जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एमोलेड में आप सुनते हो सुपर एमोलेड प्लस, भूल जाइए, सिर्फ याद रखना है OLED। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। कंफ्यूज्ड? सिंपल कर देते हैं। अभी IPS UPS का मुद्दा साइड में कर दीजिए, ठीक है, वो सब पहले बताया जा चुका। आप ये मान के चलिए कोई जो डिस्प्ले है उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर से करंट पास किया जाता है। वो आप नाम सुनते हो ना, पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स जो होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। पिक्सल बस ये याद रखो, आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं RGB लाइट, रेड ग्रीन ब्लू कलर में। तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन इनसे बन जाता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका है कि IPS में क्या होता है, पूरी पीछे सारी लाइटें एक साथ जलती है, उसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता पूरी डिस्प्ले को, इसलिए डीप ब्लैक नहीं मिलते। एमोलेड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ना, यहाँ पे मान लो आप 6 पिक्सल्स हैं, वैसे बहुत ज्यादा होते हैं डिस्प्ले के अंदर। इसको बंद करना है, इसको बंद कर सकते हैं, इसको बंद करना है या इसको बंद करना है। पर्टिकुलर पिक्सल को हम बंद कर सकते हैं, ऑफ कर देंगे तो वहां ब्लैक हो जाएगा। दैट्स वाई कहते हैं भाई डीप ब्लैक मिलता है एमोलेड में। तो जहाँ पे ब्लैक सीन आता है, पिक्सल बंद हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं बैटरी वगैरह सेव करता है हमारे पास एमोलेड डिस्प्ले। अब कभी आपके मन में ये नहीं आता, ये जो मैंने अलग अलग 5-6 पिक्सल जो भी बनाए हैं, ये पिक्सल भाई ग्लो करते हैं तो इनको करंट चाहिए ना। अब करंट भेजना पड़ेगा इनको, यानी कि वोल्टेज सप्लाई। सीधी भाषा में, हमारी भाषा में तार जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो भाई ग्लो करेंगे वो। तार जोड़ने के 2 तरीके हैं, यानी कि वायरिंग करने के 2 तरीके हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स, और जो सेकंड होता है वो होता है पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स। दोनों में क्या फर्क है? मैथमेटिक्स की 11th क्लास याद है, मैट्रिक्स नाम का पूरा चैप्टर होता था, काफी टाइम हो गया वैसे मुझे पढ़े। तो 6 फोन, यहाँ पर ऐसे ऐसे रो होता है, ऐसे कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 रो हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। ऐसे फोन के अंदर मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं तो ढेर सारे रो, ढेर सारे कॉलम बनेंगे। ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे प्रॉपर रो कॉलम नहीं है, बट ऐसे ऐसे मान लो कीबोर्ड की लाइटें रो में है और ये कॉलम में है। मुझे इनके अंदर LED लाइट्स हैं, उनको ग्लो कराना है। या मैं एक वायर यहाँ जोड़ दूं जिसकी वजह से पूरी रो की लाइटें जलें, एक इसमें जोड़ दूं, ऐसे इस पूरी रो की लाइटें जलें। बस इसी को बोलते हैं पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स। यानी कि 10 बल्ब लगे हुए, 10 के 10 को एक साथ ग्लो करा दिया आपने वोल्टेज देके। नुकसान क्या है इसका? मैं यहाँ पे जब वोल्टेज सप्लाई करूंगा तो जितने पिक्सल्स हैं ना छोटे छोटे, वो सारे एक साथ ग्लो करते हैं। मान लो इस पिक्सल में मुझे कम लाइट प्रोड्यूस करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। और भाई जैसे फोन सस्ते महंगे होते हैं ना, फ्लैगशिप डिस्प्ले तक चले जाओ अगर आप, उसमें कितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल पर इंच वगैरह सुनते हो ना आप, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे हमें बैटरी ड्रेन जल्दी होगा, आउटपुट इतना बेटर नहीं मिलेगा। तो पैसिव वायरिंग थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं, सस्ता मेथड हो गया, चीप। अब आता है एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स, ये बेस्ट है। आसान भाषा में ट्रांजिस्टर कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर पिक्सल्स की वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको ज्यादा देना ज्यादा, जिसको कम देना कम। यही मस्त वाला हो गया। अब आपने थोड़ा सा मेंटोस खाया, ये लिखा हुआ A, ये लिखा हुआ M, और मैं OLED की बात कर रहा था, इसके आगे वही AM लगा दो, एक्टिव मैट्रिक्स वाला बन गया एमोलेड डिस्प्ले। यानी कि OLED ही एमोलेड है। सैमसंग चालू था, सैमसंग ने इसे एमोलेड नाम दिया। और आप OLED जो नाम सुनते हो नॉर्मली LG के साथ सुनते हो, क्या LG के OLED में ये एक्टिव मैट्रिक्स वाला जो सिस्टम है ये यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब इसको और बढ़िया मार्केटिंग करवाते हैं आपसे, रुको, इसी के आगे एक और वर्ड लगा देते हैं, दैट इज सुपर एमोलेड, जो सैमसंग कहता है। इन्होंने टच को डिस्प्ले के साथ कंबाइन कर दिया और पेटेंट लगा दिया इस पे अपना कि भाई ये हमने बनाया।
सो सुपर एमोलेड इसीलिए सिर्फ सैमसंग की होती है। इस बीच नया वर्ड सुनते हो आप, उसको बोलते हैं POLED, POLED, जो कि आपने अभी रिसेंटली मोटरोला G52 में सुना होगा। गूगल के अलावा मैंने पहली बार कब सुना था पता है, ये LG विंग करके एक फोन आया था, इसको ऐसे ट्विस्ट करने पे इसमें 2 डिस्प्ले दिखाई देती हैं। एक में LG ने कहा भाई इसमें एक POLED है, एक GOLED है। अभी GOLED पे नहीं कंफ्यूजन, GOLED कुछ नहीं है, OLED ही है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस नीचे आप एक वर्ड देख रहे हो लिखा हुआ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट नीचे होता है और इसकी थिकनेस होती होगी कुछ, तो ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये OLED में ग्लास से मिलके बनता है। एमोलेड या OLED जो मर्जी कह लो आप। अब ये ग्लास का जब होता है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए GOLED बोल सकते हैं, बिकॉज नीचे की सतह ग्लास है। तो इन्होंने क्या किया, इस सबस्ट्रेट ग्लास को हटा के यहाँ प्लास्टिक लगा दिया, P फॉर प्लास्टिक, बस उसको नाम दे दिया POLED। क्यों लगाया, मैंने कहा फ्लेक्सिबल बनाना डिस्प्ले को। और क्या फायदा हुआ पता है इसका, ग्लास थोड़ा मोटा होता है, प्लास्टिक पतला होता है। इवन ये डायग्राम के अकॉर्डिंग माने तो 1 mm का अगर ग्लास होता है तो 0.5 mm से भी कम है, मतलब उसके आधे से भी कम। तो डिस्प्ले पतली हो गई, यानी कि अगर किसी फोन में ये चीज यूज किया जाता है POLED, तो फोन को पतला भी बनाया जा सकता है। जैसे सैमसंग वर्ड यूज करता है ना, सुपर एमोलेड प्लस, प्लस वाला थोड़ा डिस्प्ले और पतला होता है। प्रॉपर डिटेल नहीं मिली, बट हु नोज, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन्होंने कहानी रिपीट करी हो। खैर वो टॉपिक साइड में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे कहते हैं POLED। लेकिन एक सवाल मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसकी वजह से जो फोन है ना, जैसे मोटो G52, इसमें चिन और बेजल्स को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कम दिखेंगे फोन में। ये मुझे भी नहीं समझ आया कैसे, बिकॉज जैसे ये S22 अल्ट्रा है, यहाँ पर तो सैमसंग का भाई अपना एमोलेड डिस्प्ले यूज हुआ है, कहाँ है इसमें बेजल्स नाम के ही हैं। सो ये चीज मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला, कुछ हल्की फुल्की कहानियां मिली, बट वो लॉजिकल नहीं लगी, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक और चीज याद रखना आपको, POLED में जो प्लास्टिक यूज होगा ग्लास की जगह, तो प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। तो यहाँ क्लियर होता है आपका OLED, AMOLED, PMOLED, सुपर एमोलेड, ये सब क्लियर हो गया। तो एक चीज याद रखना आप लोग, अक्सर आप वीडियो देखते हो, इवन पास्ट में जब मेरा नया चैनल था मैंने भी ये चीजें शो कर दी थी, और बहुत लोग कर देते हैं, डिस्प्ले को कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल POLED अगर इस फोन में और सेकंड फोन में एमोलेड है, और मान लो इसके कलर ज्यादा बेटर आ रहे हैं POLED के, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये POLED के कलर हमेशा बेटर आते हैं, बिकॉज किसी भी डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्ले ब्राइटनेस निट्स पे। कलर गैमेट सबसे इंपॉर्टेंट, तभी तो कलर प्रोड्यूस करेगा ढेर सारे। या फिर मैंने कहा डिस्प्ले के अंदर पिक्सल, सब पिक्सल्स होते हैं, उसका लेआउट कैसा है भाई, लेआउट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार याद है मैंने वो Find X3 का यूज करके माइक्रोस्कोप कैमरा से मैंने डिस्प्ले अरेंजमेंट दिखाया था, कैसे आईफोन का अलग था, फोल्ड का अलग था, जबकि थे तो एमोलेड ही ना, और सैमसंग के ही थे। किसी में डायमंड शेप पिक्सल होते हैं, किसी में सर्कुलर टाइप होते हैं, इस तरह से काम किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमोलेड भी डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटीज के आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड के पास जाता हूँ, ये मेरा एग्जांपल है, ये मतलब ऑफिशियल नहीं है। मैं गया, मैंने कहा मुझे भाई इतने यूनिट चाहिए एमोलेड, क्योंकि मैं एक फ़ोन बना रहा हूँ जिसका बजट इतना होगा, वो तो मैं पहले डिसाइड करके जाऊँगा ना। मान लो मुझे डिस्प्ले पे 300 रुपये खर्चना है, पता नहीं कितने का आता होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ब्रांड कह रहा है भाई हमारे पास 500 वाली डिस्प्ले है। हम कहेंगे थोड़ा सा करो ऊपर नीचे मामला, सेट किया जाए, इसको 300 वाला बनाया जाए, हो गया, बन जाएगा, डिस्प्ले बाहर आ जाएगी। आप सैमसंग के ही 25,000 के फोन के डिस्प्ले को S22 अल्ट्रा के डिस्प्ले थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। और इन सब के बाद सारी कहानियां वापिस आती हैं, अगर मैं सेम क्वालिटी की डिस्प्ले एप्पल को देता हूं और सैमसंग को देता हूं, सेम एमोलेड, दोनों का कलर सेम नहीं आएंगे, बिकॉज उसको फिर ट्यून किया जाता है। ब्रांड कैसे ट्यून करना चाहता है आपने देखा होगा, आईफोन एमोलेड के साथ आता है 13 सीरीज में, थोड़ा मतलब ज्यादा पंची कलर नहीं देता। वहीं पे सैमसंग के जो डिस्प्लेज आते हैं, कहते नहीं यूट्यूबर्स लोग भाई बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, रीजन ऐसे हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस का जो कलर्स आते हैं वो बहुत ही बेटर देते हैं, लोग बहुत ही बेटर ट्यून करके देते हैं। कलर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इसीलिए आप देखते हो ना डिफरेंट ब्रांड्स क्या करते हैं, फ़ोन की सेटिंग में जाके यहाँ पर विविड, नेचुरल, या फिर इनको अलग अलग तरीके से आपको लगता है भाई यहाँ भी ब्रांड ने ज़्यादा ही कलर्स को ऐसा कर दिया कि आपका काम नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा अलग चाहिए, कूल वोम जो भी बनाना आप बना सकते हो। लेकिन ब्रांड ऐसे ट्यून करके देता है कि आपको वीडियो देखने का मजा ही आ जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ब्रांड का एमोलेड जैसा कलर दे रहा, सारे एमोलेड वैसा कलर नहीं देते। सेम अप्लाइज फॉर IPS, सेम अप्लाइज फॉर TFT, अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी की होती है। सवाल वापिस आ जाते हैं कि P एमोलेड बेकार होता है, जी नहीं, इट डिपेंड्स, उन पे भी यही फैक्टर अप्लाई होते हैं, कैसे उसको ट्यून किया जो मैंने पॉइंट्स बताए। ओके, सो ये सारी बातें होती है एक डिस्प्ले के साथ। शायद आपको कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम कर देना, आप सोचना मत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।